अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताजवर अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड रिलीजन्स आइडियोलॉजीज़ एंड थ्योरीज। आज मैं आपके साथ बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बुद्धिज़्म जो कि गौतम बुद्धा से बुद्धिज़्म निकला है। गौतम बुद्धा जो था वो बुद्धिज़्म का फाउंडर था। गौतम बुद्धा बचपन में उसका नाम सिद्धार्थ था, जिसका जन्म 563 बीसी में नेपाल के मशहूर शहर लंबिनी में हुआ। वो एक गश्तरियास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उनका वालिद एक रिपब्लिकन किंग था और जिस रिपब्लिक का वो किंग था उसका नाम था कपिलवास्तु और उसकी बीवी का नाम था यशोधरा और यशोधरा से उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। तो इसी तरह चार फोरसाइट्स ने गौतम बुद्धा यानी सिद्धार्थ की लाइफ को अक्सर बदल के रख दिया। फोर साइट्स दैट टर्न द लाइफ ऑफ सिद्धार्थ, जिनमें से एन ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी को जब देखता था तो वो सोचता था। इसी तरह डिजीज्ड मैन जब किसी बीमार को देखता तो वो सोचता था। इसी तरह किसी डेड बॉडी को जब वो देखता तो उसके बारे में भी वो सोचता था। इसी तरह जब किसी साधु को, किसी एसेटिक को देखता था तो वो अक्सर सोच में मगन होता और उनके ऊपर गौर व फिक्र करता था। तो इसी तरह 29 इयर्स यानी 29 साल की उम्र में उसने घर तर्क किया, अपना घर तर्क करके चला गया मेडिटेशन के लिए। तो कोई 6 साल तक उन्होंने मेडिटेशन की है और एक दफ़ा उसने 49 दिनों तक बग़ैर कुछ खाए पिए मेडिटेशन की और इसी तरह 35 साल की उम्र में उसने निर्वाणा हासिल किया। निर्वाणा एक कंसेप्ट है बुद्धिज़्म के अंदर, जिसके मुताबिक जब बंदा निर्वाणा हासिल करता है तो वो इनलाइटेंड हो जाता है, वो बहुत कुछ जानता है, दुनिया के बारे में, हक़ाइक़ के बारे में जानने वाला बन जाता है। तो इसी तरह 483 बीसी में 80 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। तो हिंदू धर्म के बुद्धिज़्म के मेन डॉक्ट्राइन्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज़्म कहते हैं, तो 4 बड़े सच जो कि हम उर्दू में कह सकते हैं। तो उनमें नंबर 1 जो है वो दुख। लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो, यानी ज़िंदगी दुखों से भरी है। दुख समुदाय कहते हैं, जैसे दुखों के वजूहात, काजेस ऑफ सोरोस। इसी तरह तीसरा जो ट्रूथ है वो है दुख निरोध, यानी सोरोस कैन बी स्टॉप्ड। इसी तरह चौथा जो नोबल ट्रूथ है इनका, दुख निरोध गमीनी पाटिपादा, मीन्स द वे टू स्टॉप सोरोस। ये जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं हिंदू डॉक्ट्रिन के मुताबिक, और इनके मुताबिक ख्वाहिश जो है वो दुखों का सबसे बड़ा सबब है। इंसान जो ख्वाहिश करता है इसकी वजह से उसको बहुत सारे दुख मिल जाते हैं। और इनके ख्याल में जो लाइफ का जो अल्टीमेट एम है, जो सबसे बड़ा एम है, वो है निर्वाणा हासिल करना। निर्वाणा यानी इनलाइटनमेंट हासिल करने को ये सबसे बड़ा ज़िंदगी का मकसद समझते हैं। तो इसी तरह अष्टांगिका मार्ग यानी निर्वाणा हासिल करने के 8 तरीके हैं इनके धर्म के मुताबिक। राइट ऑब्जर्वेशन यानी ठीक तरीके से ऑब्जर्व करना, सोचना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना।
इसी तरह राइट डिटर्मिनेशन, ठीक इरादा, राइट स्पीच, ठीक से बोलना, राइट एक्शन, ठीक से एक्ट करना। इसी तरह राइट लाइवलीहुड, ठीक कमाई, जायज़ कमाई जिसको हम कह सकते हैं। राइट एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज करना। राइट मेमोरी, यानी दुरुस्त मेमोरी रखना, अच्छी चीज़ों के बारे में मेमोरी रखना और बुरी मेमोरी डिलीट करना, ठीक है। तो इसी तरह राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन, ये 8 तरीके हैं जिनके ज़रिए एक इंसान निर्वाणा हासिल कर सकता है इनके धर्म के मुताबिक। तो इसी तरह एक कंसेप्ट है मध्य मार्ग, मीन्स मॉडरेशन, यानी ये रिलीजन जो है ये एक्सट्रीमिज़म को कंडम करती है। मॉडरेशन, मिडल पाथ इख्तियार करने पर स्ट्रेस रखती है। इसी तरह 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म, यानी बुद्धिज़्म के 3 मशहूर जो जेवर हैं वो है, नंबर 1 है बुद्धा। बुद्धा मीन्स इनलाइटनमेंट हासिल करने वाले को कहते हैं। इनलाइटनमेंट हासिल करना, यानी गौतम बुद्धा जो है वो पहले सिद्धार्थ था, बाद में वो निर्वाणा हासिल करने के बाद बुद्धा बन गया था। तो बुद्धा मीन्स इनलाइटनमेंट हासिल करना, ये भी एक ज्वेल है। दूसरा ज्वेल है धर्मा, डॉक्ट्राइन, जो अकीदा है वो जेवर है। इस तरह तीसरा जो ज्वेल है वो संगा, मीन्स कम्यून जिसको कहते हैं। इसी तरह बुद्धिज़्म का एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होता है अपना, उनका अपना एक ख़ास आर्किटेक्चर होता है। जैसे स्तूपा पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में स्तूपा पाए जाते हैं। ये मोस्टली ये बुद्धिज़्म की इनहेरिटेड चीज़ें हैं, बुद्धिज़्म के हैं। ये उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके लिए बहुत सारे बजा हर जगह में स्तूपा पाए जाते हैं। इनका डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो बुद्धिज़्म के साथ है, इस धर्म के साथ है। इसी तरह चाटिया इनका प्रेयर हॉल है और ख़ास स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह विहारा जो होता है वो एक रेजिडेंस इनकी जो होती है रेजिडेंस, तो उसको विहारा कहते हैं। इनका ख़ास स्टाइल का एक रेजिडेंस होता है। तो इसी तरह बुद्धिज़्म जो है हिंदुस्तान और साउथ एशिया के अंदर पैदा होने वाली एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही पुराना एक मज़हब है। इसके मानने वाले आज भी सारी दुनिया में बजा फैले हुए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले सेगमेंट में हम एक नए रिलीजन को, एक नए सेगमेंट, एक नए सेक्ट और एक नए रिलीजन को, एक नई थ्योरी को, एक नई आइडियोलॉजी को लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। तो हमारे साथ इन टच रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलती रहे और हमारी और आपकी ये जो डिस्कशन है, ये जो धर्म्स जानने, ये जो आइडियाज़ या आइडियोलॉजीज़ जानने और ये जो थ्योरीज़ जानने का ये जो सिलसिला है, ये इंशाल्लाह आगे जारी और सारी रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स।